नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी विथ ब्यूटी में। तो हम लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 0.4 का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, जो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें लेक्चर 1 हो चुकी है, अब ये लेक्चर 2 है, जिसमें से हम लोग कुछ VVI इंपॉर्टेंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से एक है दिसंबर 1885। दिसंबर 1885 में जो हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यह मीटिंग जो हुई थी बॉम्बे में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी जो बैठक हुई थी। उसके बाद है, ये मीटिंग होना तो पुणे में था, लेकिन प्लेग के कारण बॉम्बे में हुई। जो ये मीटिंग थी पहले पुणे में होने वाली थी, परंतु प्लेग होने के कारण ये जो मीटिंग है बॉम्बे में हुई। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बीएमएस चंद बनर्जी, तो इसको याद रखना है। देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? बीएमएस चंद बनर्जी। उसके बाद इसमें 72 सदस्य भाग लिए थे। इसे 72 बहादुर भी कहा जाता है। और गवर्नर जनरल इस टाइम पे कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद बिहार से यहाँ पे एक भी प्रतिनिधि नहीं था। बिहार से जो 72 लोगों में से थे, एक भी बिहार के लोग नहीं थे। उसमें से एक है गवर्नर जनरल, तो डफरिन था, मगर इस टाइम पे जो बॉम्बे का गवर्नर था वो लॉर्ड रे था, और महासचिव जो था एओ हिम था। तो गवर्नर जनरल और गवर्नर में क्या फ़र्क होता है? तो गवर्नर होता है जैसे अभी राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, तो उसी तरह जो उस टाइम होता था गवर्नर, तो गवर्नर को मुख्यमंत्री कहा जाता था और गवर्नर जनरल को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इस टॉपिक को याद रखना है। इस जो मीटिंग में था, बिहार से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। और सर्वाधिक जो सदस्य था तो वो कहाँ से थे? बॉम्बे से थे। बॉम्बे से कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्य थे। उसका नेक्स्ट टॉपिक है बंग भाषा प्रकाशन सभा। बंग भाषा प्रकाशन सभा जो थे, संस्थापक इसके राजा राममोहन राय थे। स्थापना इसकी 1836 में हुई थी। राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना जो वो कर चुके थे पहले ही। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है 1838 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई। राधाकांत देव, जेम्स प्रिंसेप, देवेंद्र नाथ टैगोर इनके सदस्य थे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो थे, राधाकांत देव थे इनके संस्थापक, और 1851 में कलकत्ता में हुई थी। और अधिकतर जमींदार वर्ग ही शामिल थे इस एसोसिएशन में। उसके चले उसमें से और कुछ पॉइंट्स हैं इंडियन एसोसिएशन से, जो 1875 से 1876 तक चला था। संस्थापक कौन था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था और आनंद मोहन बोस। इसी संगठन में ICS एज मूवमेंट या इंडियन सिविल सर्विस चलाया गया था। इसी एसोसिएशन में इंडियन सिविल सर्विस चलाया गया था मूवमेंट। फर्स्ट जो ICS अधिकारी थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे कांग्रेस की पहली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। इनका एक न्यूज़पेपर है बंगाली। बंगाली जो न्यूज़पेपर है इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। उनके एक बुक भी है, बुक का नाम है अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बुक का नाम है, और न्यूज़पेपर का नाम है बंगाली, जो इंग्लिश में लिखी गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक बॉम्बे। तो चलिए बॉम्बे से कुछ जरूरी पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो नंबर 1, पूना सार्वजनिक सभा जो 1870 में हुई थी, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा और गणेश वासुदेवन जोशी के द्वारा। उसके बाद इसमें से एक पॉइंट है जो याद रखना है, महादेवी गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को। उसके बाद है दूसरा क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना 1885 में हुई थी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, KT शाह इसके मेंबर्स थे। तो इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं मद्रास को। मद्रास में क्या बताया गया है? 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो इसके थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके जो संस्थापक थे। इसमें जो अध्यक्ष किए थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, बी राघवाचारी, P आनंद चार्लू, P रंगैया नायडू अध्यक्ष थे, और इसे महाजन सभा भी कहा जाता था। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं BPSC के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से बार बार देख करके पढ़ सकते हैं। BPSC TRE 4 में यह सहायता करेगी, और ये जो सारे क्वेश्चन BPSC टाइप 2 और TRE 2 और 3 में भी देखने को मिले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।